मेरे साथी, मेरे हाथ में एक चिट्ठी है। क्या ये चिट्ठी प्रेम पत्र है? नहीं मेरे यारो, लेकिन आपका सिलेक्शन पत्र जरूर है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके मन में नहीं चल रहा होगा कि हम ईडब्ल्यूएस हम लगाए हुए हैं, हम एसटी में आते हैं, हम एससी में आते हैं, हम ओबीसी में आते हैं, हम ईबीसी में आते हैं, हम बीसी में आते हैं, हम गर्ल्स हैं मतलब आरसीजी है, हम डीक्यू में हैं, हम यूआर में हैं, तो हमें आरक्षण मिलना चाहिए। जब हमें आरक्षण मिलना चाहिए तो एसटी कोटा में कितना सीट है, तो फिर कितना कट ऑफ जाएगा एसटी का। बीसी में कितना सीट है, तो फिर कितना कट ऑफ जाएगा बीसी का। ईडब्ल्यूएस में कितना सीट है, तो ईडब्ल्यूएस का कितना कट ऑफ जाएगा, किस ब्रांच में, किस कॉलेज का। आज वो तमाम बातें करने आया हूं। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, मैं आज आपके अंदर एक ऐसे ज्वालामुखी भरने आया हूं, क्योंकि जो 24 तारीख से जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, इसमें सबसे बड़ी ताकत के रूप में आपको ये उभरेगा, ये चिट्ठी। सर ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बातें आप बोलोगे जब इस वीडियो को आप पूरा देखोगे। कह रहे थे सर वीडियो लाइए ना, वीडियो लाइए ना। काहे ऐसा वीडियो लाएंगे जो वीडियो से आपको फायदा ना मिले? सर मैं आपकी दिमाग को झुराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है जब से रिजल्ट आया है ना, तब से आप लोग डिप्रेशन में गए हुए हो। आप इस बात से चिंतित हो कि क्या होगा मेरा लाइफ, क्या मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमको कौन सा कॉलेज काउंसलिंग में डालना चाहिए था। इस बात को लेकर के आप चिंतित हो, और आपको और चिंता में डाला जा रहा है व्यू के लेकर के, जो कि सर ये गलत है। इस पर मैं सफाई नहीं दे सकता हूं, उस पर आप बहुत अच्छे से सफाई दे देते हो कमेंट बॉक्स में। सबको तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब तक आप नहीं जागोगे ना, तो आपकी आंखें हमेशा अंधकार में चला जाएगा। इसलिए आप अपनी आंखों को खोलिए और खुद को, खुद की दुनिया को सफल बनाइए, क्योंकि आप अपनी दुनिया को बर्बाद कर रहे हो। नहीं मेरे यारो, आप अपनी दुनिया को प्रकाश में भेजो, ठीक है। आना सबसे पहले सर हमारी 3 सबसे बड़ी मोटिव होगी, किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा, किस कैटेगरी में कितना सीट है, कौन सी ब्रांच में कितना सीट है। फिर 24 तारीख से जो काउंसलिंग शुरू हो रहा है, जो 30 तक काउंसलिंग चलेगा, 24 जुलाई से 30 जुलाई तक, उसका काउंसलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? पहले इतना सुनिए, इसके बाद एक और सबसे महंगी बात बताएंगे, जो मेरी फायदा के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए वो बात होगा, ठीक है। इसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और फिर से मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आपके मन में इतना सा भी अगर आप पॉलिटेक्निक के बारे में सोचते हैं, तो फिर इस परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो ना, व्हाइट कलर का लिखा होगा सब्सक्राइब। थैंक यू। आओ सर, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, पहले मेरी बातों को सुनिएगा सर, ठीक है। आप देखो, मैंने आपको सीट मैट्रिक्स दिखा दिया था, मैंने आपको यह भी बता दिया सर, पहले आप इस बात को सुनिएगा। देखो ठीक है, मैंने आपको यह बात बताया है, शायद आपको याद हो या नहीं हो। देखो मैंने आपको क्या बताया, पहले इस बात को समझिएगा। मेरे हाथ में जो चिट्ठी है ना, मैंने आपको क्या कहा कि देखो टोटल जो आपको कॉलेज है ना, टोटल जो कॉलेज आपका है, तो पहले मेरी बातों को सुनते जाइएगा। टोटल कॉलेज आपका कितना है, 46 है, ठीक है। लेकिन ये बॉयज एंड गर्ल्स के लिए जो कॉलेज है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए जो कॉलेज है वो आपको 44 है, ठीक है। हाँ, बॉयज और गर्ल्स के लिए कितना कॉलेज है सर आपका, ये 44 है, ठीक है। ये टोटल कॉलेज कितना आपका है, टोटल कॉलेज आपका कितना है, टोटल कॉलेज आपको सर कितना है, 46, जिसमें से इसको थोड़ा सा इधर हम करते हैं, आइएगा। टोटल आपको 46 कॉलेज है, जिसमें से मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए कितना कॉलेज है, तो बॉयज एंड गर्ल्स के लिए आपको 44 कॉलेज है, ठीक है। हाँ, अब जरा आप आइएगा सर, इधर आइएगा आप, ठीक है। इसको थोड़ा मैं इधर करता हूं, क्योंकि इस दोनों का अलग अलग कैटेगरी में आपको मेंशन करूंगा, ठीक है। हाँ, ये आपको बॉयज और गर्ल्स के लिए 44 कॉलेज है। 2 वैसे कॉलेज है जो स्पेशल गर्ल्स के लिए है,
स्पेशल क्या है, ये गर्ल्स के लिए सर, ठीक है। हाँ, ये गर्ल्स के लिए कितना कॉलेज है, 2 कॉलेज है, एक पटना 14 है, एक मुजफ्फरपुर है, ठीक है। अब जरा आइएगा, ये सब चीजें सबसे पहले यूट्यूब पे बताने वाला कौन परिवार है, ये बात आपको पता होगा। अपने आप को मैं दावा नहीं कर रहा हूं, ऐसा मत समझना कि संदीप कुमार अपने आप को बेहतर साबित करने में लगे हैं, ठीक है सर। आइएगा, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, मैं आपका 1 मिनट लूंगा। आपको पता है आप उस परिवार में हैं जो 2023 में पूरे बिहार में 5वां रैंक दिया था। हाँ, लेकिन 2024 की जब बात होती है तो क्रांति की बात होती है। 2024 में पूरे बिहार में 2रा रैंक, जो कि बच्चा ने हमसे वीडियो कॉल बात किया है और बच्चे ने बताया इस बात को, पूरे बिहार में 3रा रैंक। 1000 रैंक के अंदर यूआर में 450 से ज्यादा बच्चे हैं जो इस परिवार से है। 100 से ज्यादा वीडियो मेरे पास आया होगा बच्चा का, जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है। वही नहीं मेरे साथी, आपका परिवार का जलवा सिर्फ बिहार में नहीं खे है, आपका परिवार उत्तराखंड में भी पहुंच गया। पूरे उत्तराखंड में 4था रैंक। यही नहीं मेरे यारों, पूरे यूपी में 3रा रैंक। पूरे झारखंड में कैमा रैंक, 6ठा रैंक, जो कि लोग झारखंड का रिजल्ट दिखाना छोड़ दिया। वही नहीं मेरे साथी, अब बारी है 2025 को फोड़ने की, क्योंकि जब तक आप पॉलिटेक्निक की रियल कहानी को समझोगे नहीं तब तक पॉलिटेक्निक कथी नहीं होगा। ये बात मैं आज से नहीं, ये बात बहुत पहले से बोल रहा हूं। इसलिए आपको 1 अगस्त से पॉलिटेक्निक का बैच 2025 के लिए लॉन्च कर रहा हूं, ड्रॉपर बैच, जो कि विजेता 0.1 होगा, ठीक है। ये आपको 1 अगस्त से लॉन्च होगा यूट्यूब पे, ठीक है। आ जाना सर। अब जरा आप आइएगा सर, ठीक है। ये आपको देखो, अब यहां पे क्या है ना सर, आप इस बात को समझिएगा, ये 44 कॉलेज में सीटों की संख्या कितनी है, तो ये 44 कॉलेज में ना 15,450 सीट है। आप मेरी बातों को समझना। हाँ, ये 44 कॉलेज में कितना सीट है, 15,450 सीट है। अब मैं आता हूं सर मेन पॉइंट पे, ठीक है। देखो अब यहां पे समझिएगा, एससी कोटा में कितना सीट है, तो एससी कोटा में आपको 16% सीट है, आरक्षण मिलता है। एससी कोटा 2024 की बात मैं कर रहा हूं, अदर जगह 2022 वाला पीडीएफ अभी मैं नहीं दिखाऊंगा, 2023 वाला पीडीएफ भी मैं 2021 वाला पीडीएफ भी मैं नहीं दिखाऊंगा। हाँ, करेंट की बात करूंगा, फ्यूचर में आपको पहले वाला मैं नहीं ले जाऊंगा। आगे क्या करना उसके बारे में आपको सोचाऊंगा, और अभी क्या करना मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। एससी में आपको टोटल जो है वो 16% सीट है। अगर 15,450 का अगर आप 16% निकालोगे ना तो आपको आएगा कितना, 2472 सीट है। अब मेरी बातों को सुनना, कि किसका कट ऑफ कितना आ जाएगा अभी सुनते चलना, ठीक है। अगर मैं आपको एसटी की चर्चा करूंगा आना, तो एसटी में जो है ना वो आपको 1% सीट दिया है। एससी का स्पेशल 1% सीट है, जिसमें आपको 15,450 का 1% निकालोगे तो 154 आएगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करूंगा ईबीसी का, ईबीसी का किसका मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूंगा ईबीसी का, ईबीसी का अगर मैं चर्चा करूंगा तो ईबीसी में आपको 18% आरक्षण मिला है, जिसमें अगर मैं 18% निकालता हूं इसका तो 2781 आएगा। कितना आएगा, 2781 आएगा, 18%। मतलब ईबीसी का स्पेशल सीट है 2781 जो ईबीसी में आते हैं। अगर मैं आपको बीसी कोटा का सीट की चर्चा करूंगा तो बीसी कोटा का 12% आरक्षण मिला है, जिसमें इसकी सीटों की संख्या 1854 होगा। अगर 15,420 का 12% निकालोगे तो 1854 आएगा। ये आरसीजी का मतलब होता है सिर्फ गर्ल्स कोटा के लिए, ठीक है। हाँ, आरसीजी में आरसीजी को मिला है 3% आरक्षण, ये 15,450 में, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। इसमें मिला है स्पेशल लड़की के लिए 3%। ये 3% अगर बोलेगा तो 400 कितना हो गया, 63 हो गया आना। अब मैं आपको बताता हूं, इसी में आता है एक ईडब्ल्यूएस जो नया नया वेरिएंट आया है। हाँ, ठीक है। अगर मैं आपको ईडब्ल्यूएस की चर्चा करूंगा तो ईडब्ल्यूएस में आपको कितना प्रतिशत मिला है, तो ईडब्ल्यूएस का आपको 10% आरक्षण मिला है, जिसमें सीटों की संख्या कितना होगा, 15,450
15,045 आएगा। ठीक है, हाँ आप जरा मेरी बातों को समझिएगा, अभी आप मेरी बातों को सुनिएगा सर। ठीक है, हाँ एक सेकंड सर, इसको मैं क्या करता हूं ना, अलग जगह इधर मैं इसको भेजता हूं। ठीक है, हाँ जरा सा हंसना भी होगा, आइएगा सर। ठीक है, अब क्या करना, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर भेजता हूं, क्यों सर इसको कैलकुलेट भी तो करके बताना है ना। ये हमें इतना सीट हो गया सर। ठीक है, हाँ अगर मैं आपको टोटल सीटों को अगर मैं जोड़ दूं, अगर ये टोटल को जोड़ूंगा, ये टोटल को जोड़िएगा, जब ये टोटल को प्लस कीजिएगा ना तो टोटल सीट आपको आएगा पता है कितना, 9,269 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9,200 कितना 69 सीट आएगा। अब मेरी बातों को पहले सुनते जाइएगा। देखो ये 9,269 सीट जो है वो स्पेशल कैटेगरी वाइज सीट है, लेकिन आप मेरी बातों को सुनिएगा। ठीक है, अब यहां पे जरा आप आइएगा सर। ठीक है, आप यहां पे जरा आइएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर भेजता हूं, आप मेरी बातों को सुनते जाइएगा सर। ठीक है, अगर चर्चा करूंगा, ये हो गया टोटल, अगर ये प्रतिशत टोटल जोड़ोगे ना, ये टोटल प्रतिशत जोड़ोगे तो 16 18 इतना जोड़ोगे तो ये 60% आ जाएगा टोटल। मतलब 60% आरक्षित हो गया, 100 में 60 आरक्षित हो गया। इसका मतलब यूआर के लिए कितना है, अनरिजर्व, जो जनरल से लड़ना चाहता है, यूआर में 40% सीट है। अगर 40% की अगर मैं चर्चा करूंगा तो आपको कितना आ जाएगा, इसका सीट 6180 सीट आ जाएगा ऑलमोस्ट। हाँ 6180 सीट आएगा। अब मेरी बातों को सुनो, आप मेरी बात को सुनो, 6180 सीट जो है वो यूआर में है। मतलब ये यूआर में जो है ना वो एससी कोटा वाला भी लड़ सकता है, एसटी कोटा वाला भी लड़ सकता है, ईबीसी कोटा वाला इसमें लड़ सकता है, बीसी कोटा वाला इसमें लड़ सकता है, आरसीजी वाला गर्ल्स भी इसमें लड़ सकती है, ईडब्ल्यूएस में इसमें लड़ सकती है। मतलब ये यूआर में सबका अधिकार है, ये 40% सीट में सबका अधिकार है। बैल भैंस लोमड़ी सियार भालू शेर सबका है इसमें हिस्सा। ठीक है, लेकिन ये एससी के लिए 16%, मतलब एससी वाला लड़का के लिए स्पेशल सीट इतना है। अगर आप एससी में लड़की हैं तब भी आपको ये आरक्षण में आप भाग लेंगे, ऐसा मत समझिएगा कि हमको सिर्फ और सिर्फ इसी में हमको आरक्षण मिलेगा, नहीं, आपको इसमें भी आरक्षण मिलेगा। अगर आप एससी से लड़की हैं तो इसमें भी आपको आरक्षण मिलेगा, एसटी में है तो आपको इसमें आरक्षण मिला, लड़की लोग का इसमें भी मिलेगा आरक्षण, इसमें भी मिलेगा आरक्षण अगर आप पीडब्ल्यूएस में है तो। लेकिन इस सब में मिलने के बावजूद आपको स्पेशल फिर 3% दिया जाता है। मेरा बात समझ गया मैंने क्या बोला है। हाँ लड़कियां इसमें भी फाइट कर सकती है, अगर आप एससी से है तो आप इसमें भी फाइट करिएगा, एसटी से है तो इसमें भी फाइट करिएगा, लेकिन इन सब जगह फाइट करने के बावजूद आप इसमें भी फाइट कर सकती हैं। कहोगे सर काउंसलिंग के टाइम ये मेंशन किया जाता है कि हम काउंसलिंग किससे करवाएं, एससी कोटा से करवाएं या यूआर से करवाएं या किससे करवाएं, तो काउंसलिंग में कोई भी कैटेगरी मेंशन नहीं किया जाता है, काउंसलिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है, काउंसलिंग में कोई भी चीज जो है वो मेंशन नहीं होता है। काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ कॉलेज चॉइस किया जाता है काउंसलिंग में, बाकी कोई कैटेगरी से हम काउंसलिंग करवाएंगे ये सब यहां नहीं होता है। काउंसलिंग में ये सब मेंशन करना नहीं रहता है। जो लोग ये बात बोल रहा है तो आपको पागल बना रहा है। ठीक है, काउंसलिंग में ये सब मेंशन नहीं करना रहता है कि हम किस कैटेगरी से काउंसलिंग कराएंगे, एकदम मेंशन नहीं करना रहता है ये सब चीजें। ठीक है, वो कॉलेज वाला पे डिपेंड करता है कि आपको किस रैंक के अनुसार वो आपको उठाएगा। ठीक है, आ जाना सर, यहां तक आपने चीजों को समझ गया। ठीक है, अब ये देखो ये हमारा 9269 और ये 6100 कितना, इसको जोड़ देना, ये 9269 और प्लस में कितना 6100 प्लस 6180 को अगर जोड़ोगे तो आपको ऑलमोस्ट ये 15,049 आ जाएगा सर। ठीक है, हाँ लेकिन 49 ने इसको 50 कर देना। ठीक है, क्योंकि आप 25% जो है ना ये 16 पॉइंट में आएगा कुछ। ठीक है, तो ये जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा ऑलमोस्ट, इससे एक कम आएगा, लेकिन इसमें पॉइंट है 0.5 यहाँ जाएगा, 0.5 जिसमें 2 जगह जाएगा तो हो जाएगा 1, यानी टोटल इतना सीट का मेंशन हो गया। अब सुनते जाना, देखो गर्ल्स में स्पेशल जो है वो कितना है 720 सीट है, इसमें भी 720 में आपको एससी के लिए 16% है, 1% सेम कैटेगरी यही है। ठीक है, अब मेरी बातों को सर सुनने की कोशिश करना, अब मेरी बातों को आना नेक्स्ट पेज में। देखो सर अब क्या करना, मेरी बातों को सुनना सर। ठीक है, आप मेरी बात को पहले सुन लीजिए, अगर बात बोलिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि अभी बोलना किसी को है नहीं, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक कोई नहीं बोलेगा फिर। ठीक है, पहली बात आपको करना क्या पड़ेगा ना, पता है क्या करना पड़ेगा, हम सीट मैट्रिक्स वाला एक वीडियो डाले थे, पता है
नहीं देखे हो जाकर देख लीजिए ना। काउंसलिंग से पहले आप ये पता कर लो कि किस कॉलेज में कौन ब्रांच है और किस कॉलेज में कितना सीट है। मैंने वो सीट मैट्रिक्स वाला वीडियो मैंने डाला है, जाकर के देख लेना, या फिर मैं कल भी एक वीडियो अपलोड करूंगा। और एक बात और एक बात भैया और मैं बताना चाहता हूं, पहले तुम लोग सुन, अच्छा रुक जाओ, रुको, पहले एक बात ये भी, इस बात को पहले क्लियर कर। देखो उधर आइएगा सर, जैसे देखो मेरी बात यहां पे समझिएगा सर, जिनका रैंक, आप मेरी बात को समझिएगा, जिनका रैंक जो है ना, जिनका रैंक 20 से 25 है, देखो जिनका रैंक 20 के का मतलब होता है 1000, ये के का मतलब क्या होता है 1000, जिनका भी रैंक 20,000 के अंदर है वो क्या है, ये आपको सर ये पता है, ये सिविल विल इसमें देखो इधर, जिनका भी रैंक 15,000 से 20,000 है, तो ये कोई भी ब्रांच के लिए एकदम 101% सेफ जोन है। ये क्या एकदम सेफ है, 101% ये क्या है, सेफ रैंक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी तक मेरी बात सुनना, लेकिन जिनका भी रैंक, आ जाना, ये यूआर रैंक की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिनका भी रैंक 20,000 से 25,000 है वो भी 99% सेफ जोन है, मतलब गारंटी कि इसमें भी आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। हाँ, ये इसमें जो ब्रांच आओगे से, लेकिन इसमें सिविल की थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है, लेकिन मिल जाएगा अगर रैंक अच्छे से क्या रहेगा तो। अच्छा से रैंक क्या होता है सर, बार बार आप कहते हैं अच्छे से रैंक, अच्छे से रैंक, अच्छा से रैंक क्या होता है सर, जितनी बताइए ना, हमरा बताते हैं इतनी सुनिएगा, ठीक है, आ जाएगा, यहां तक क्लियर हो गया। दूसरी बात, जिनका भी रैंक 25,000, यूआर की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिनका 25,000 होगा यूआर में तो कैटेगरी में ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। जिनका भी रैंक 25,000 से 30,000 है सर, उनको दम 80 नहीं 88% दम कॉलेज इसको भी मिल जाएगा, बट ब्रांच अच्छा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमको सिविल चाहिए तो सिविल नहीं मिल पाएगा। अभी तुमको कैसे लड़का छटता है, ये मास्टर तुमको सब कुछ बताएगा, क्योंकि मास्टर नहीं, तुम्हारा सबसे पहले तो आप लोग का दोस्त है ये, ठीक है, आ जाना। इसके बाद जिनका भी रैंक आपको ना 30 से 40,000 है ना, के का मतलब होता है 1000, 30,000 से 40,000 है ना, तो वो भी क्या है सर, मतलब 70% उम्मीद रखिए किस ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल जाएगा ये लोग को, ठीक है, मतलब 40,000 रैंक 50,000 रैंक वाले को इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स तो लास्ट जाते थे 1 लाख वाला को मिल जाता है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनते जाना पहले तुम लोग, अगर आपका यूआर 20,000 होगा तो एससी में ऑटोमेटिक 2,000 रैंक आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2,000। अतनी सुन, तो एससी में रैंक कितना, अति कितना है, एससी में आपको इतना है। अगर आपको इससे फाइट नहीं हुआ तो इससे फाइट होगा, अरे बहुत मौका है। कल एक और वीडियो लाऊंगा, एक बात और सुन लेना, 2023 का किस कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है ये वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है, सारे टीचर 2022 वाला दिखा रहे हैं, 2023 वाला अभी तक अपलोडेड नहीं किया गया है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, सुन लीजिएगा इस बात को, कुछ आप लोग को एडिट करके डाल दिया जा रहा है, ठीक है। हाँ, इसलिए आप लोग कंट्रोल में रहिएगा। 23 तारीख कल है, कल मैं आप सबके बीच एक बहुत बड़ी वीडियो छोड़ूंगा, कल एक नहीं 2 वीडियो छोड़ूंगा, एक मॉर्निंग में, एक शाम में, एक कटअप वाली वीडियो होगी। देखो सर, अधूरा वीडियो मुझे बनाना पसंद नहीं है। मैं अपने आप को क्या कहा, लोग कहता है संदीप कुमार बनो, संदीप कुमार बनो, रिजल्ट कैसे देता है, ये रिजल्ट खरीद लेता है। हमारा साथ एक दिन रहिए ना, पागल हो जाइएगा। हम कितना मेहनत करते हैं, फट जाएगा, जल जाओगे, मिट जाओगे, लुट जाओगे, तीसरा दिन उठ के पानी नहीं पी पाओगे। जो लोग मेरे ऊपर अंगली उठाते हैं, मेरा जीवन कहानी को देखोगे तो सर मैं 3-3 बजे रात को सोता हूं। फैक्ट अगर आपको गलत लगता है तो कभी कभी देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहता हूं, कभी कभी इंस्टाग्राम पे मैं कभी कभी लोगों को 3 बजे मैसेज देता हूं सोते टाइम। पता है किस बात को लेकर के, सर मेरी लाइफ भी बहुत लंबी है। हमारा लाइफ तभी सेफ होगा जब आपका लाइफ को मैं फिक्स बना दूंगा। मेरा लाइफ तभी बनेगा जब आपका लाइफ अच्छा होगा। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको क्या लगता है मास्टर होगा?
आप टॉपर बनिएगा तब तो हम टॉपर टीचर बनेंगे ना। सर 2 साल में आप लोग यूं ही नहीं इतना प्यार दिए, 2-3 साल में आप लोगों ने। मैंने आपके पीछे मेहनत किया, आपने हमारी मेहनत को समझा, ये हमारी खुशनसीबी है, ये मेरी बड़प्पन है। ठीक है, अब जरा आइएगा सर, ठीक है, मेरी बातों को पहले सुनिएगा सर, ठीक है। अब कहोगे सर जी, हम कहेंगे का जी, पर मेरा रैंक तो 40 है, हमको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चाहिए, तो हम छोड़ दे, काउंसलिंग नहीं करावे सर। तो नहीं, सुनिए मेरा बात को। देखो सर, हम आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 40 से 50,000 रैंक मान लो, 50,000 रैंक, ठीक है, हाँ 50,000 रैंक वाला को आराम से रहना। देखो मान लो जैसे सर मेरा रैंक 40,000 है, ठीक है, मेरा रैंक कितना है, 40,000 मेरा रैंक है, आ जाना, और एक रैंक इधर 20,000 है। सुनो मेरा बात को सर, एकदम दिल से सुनना मेरे दोस्त, एकदम दिल से सुनना, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। ये जिनका भी 40,000 रैंक आया होगा ना, बस एग्जाम दे दिया है, फॉर्म भर दिया है। फॉर्म पता है क्यों भर देता है लोग पॉलिटेक्निक का शुरू में? क्योंकि 10th का एग्जाम उसी टाइम खत्म होता है, लोग पॉलिटेक्निक का फॉर्म तुरंत भर देता है। डॉक्यूमेंट को लेकर के सबका सस्पेंशन मैंने खत्म कर दिया। आपने 10-20 वीडियो देखा होगा डॉक्यूमेंट वाला, लेकिन आपका टेंशन खत्म नहीं हुआ होगा। मैंने एक वीडियो कल अपलोड किया है, सबके अंदर की चिंगारी को मैंने मार दिया है। उस वीडियो को जाकर के देख लेना, डॉक्यूमेंट वाला। ठीक है सर, आ जाना। अगर जैसे मान लो, देखो जैसे मान लो 40,000 रैंक के अंदर वाला की मैं बात करता हूं। 40,000 रैंक के अंदर में ना कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 11th और 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेगा, जिसमें से ना कम से कम ना 10,000 बच्चा होगा। हम आपको बताते हैं सर, सच बताते हैं, आप मेरी बात को सुनना, सुनो इधर। 40,000 रैंक में से 10,000 बच्चा तो छट गया, जो 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में लग गया। क्योंकि सर मार्च में फॉर्म भराता है, एग्जाम लिया जाकर के जून में, जुलाई में रिजल्ट आया है, तब जाकर के अगस्त में एडमिशन होगा। तो इसलिए लोग 12th में एडमिशन ले लेता है, 12th में बढ़िया बढ़िया कोचिंग में एडमिशन ले लेता है। और जो बच्चा बढ़िया कोचिंग में एडमिशन ले लिया, 50,000 देकर के, 1 लाख देकर के, वो छोड़ के आएगा? नहीं आएगा, वो कहेगा बाद में करेंगे। सर 10,000 से ज्यादा बच्चा ना छटेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अब बताओ, आपका रैंक था 40,000, लेकिन अब 10,000 बच्चा घट गया, तो अब आप कितना पे आ गए? 30,000 रैंक पर आ गए। अभी सुनते जाना, सुनिए ना मास्टर, ना मेरे दोस्त आपकी किडनी तक पहुंच जाएगा, अभी टेंशन मत लेना। अब ये बच गया 30,000 रैंक। अब 30,000 रैंक देखो कैसे कैसे छटेगा। इसमें ना कम से कम तो 5,000 ऐसा लोग होगा जिसको चाहिए ना सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। सिविल नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेगा, क्या कर भी नहीं करेंगे। अब सुनो मेरी बात को। दूसरी बात, लड़कियां होगी कि ये हमारे घर के बगल वाला कॉलेज चाहिए, उसका मम्मी पापा कहेगा ना मेरी बच्ची भी ना बच्ची है, मेरी बच्ची ना भी बच्ची है, अरे मतलब मेरी बेटी ना भी बच्ची है, दूर नहीं रह सकती है, हमको हॉस्टल वाला कॉलेज चाहिए, हमको पटने वाला कॉलेज चाहिए। इस प्रकार से तमाम जो होता है ना, आपके अंदर तमाम क्वेश्चंस आता है। और इस टाइप में 5,000 बच्चे जो हैं, वो सिलेक्टेड बच्चे जो है वो एडमिशन लेकर नहीं लेते हैं, अपने घर के बगल का कॉलेज की वजह से, ब्रांच की वजह से। फैमिली कहता है नेक्स्ट ईयर लेना, बढ़िया से तैयारी कर लेना, समझ रहा है मेरा को? हाँ। अब आपका रैंक कितना पे आ गया? 25,000 पे। एकरम कोई डाउट नहीं कि 5,000 नहीं छटेगा। कितना पे आ गया? 25,000 पे आ गया। अब तनी सुनो मेरा बात, 40,000 से 25,000 पर ले लाए ना, ले आए ना जी? अरे लाए ना कि नहीं लाए? लाए। एकरा में कम से कम ना मेरे दोस्त, ये 25,000 रैंक में ना, अब देखो 25,000 बच्चा बच गया, यहां पे 25,000 रैंक वाला बच्चा बच गया। अब इसमें कम से कम ना, आपको मैं सच बताता हूं, 25,000 इस रैंक में ना कम से कम 1,000 नहीं 5,000 ऐसा बच्चा होगा जो ग्रेजुएशन कर रहा होगा, पार्ट 2 में होगा, पार्ट 1 में होगा। अब वो आपको लगता है पार्ट 2 का एडमिशन कैंसिल करा करके जाएगा पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने? जाएगा ना, तो इसमें से भी कम से कम ना 1,000 बच्चा इसमें भी छटेगा। ऑलमोस्ट मिलाकर के 40,000 रैंक अगर आप अंदर हैं तो कॉलेज मिलेगा। धीरज रखना, पेशेंस के साथ काम करना,
कल जो वीडियो अपलोड करेंगे उसे 10 मिनट देख लेना, ठीक है। अब एक और बात बताना चाहता हूं जो सबसे महंगी बात है, जो कि ज्यादा मेरा फायदा के लिए बात है, ऐसा कुछ नहीं बकलोल। अब आना सर, ठीक, देखो ये बात पता होगा सर, काउंसलिंग यूट्यूब पे सबसे पहले कराने लगा अगर कोई टीचर है तो वो संदीप कुमार है। यूट्यूब पे जाकर के वीडियो देख लेना, मैंने 2021 में सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे काउंसलिंग कराना शुरू किया, क्योंकि इतनी कम उम्र में टीचर बनने का मेरा बस एक ही मकसद था, जो मार्केट में कोई कुछ नहीं किया वो मैं करूंगा। और आज मैं सारे यूट्यूबर टीचर को मैं वादा करता हूं, सारे टीचर्स लोग काउंसलिंग करना शुरू कर दिया। किसी में इतनी, हालांकि मैं ये नहीं कहता अपने आप को बड़ा मैं मान रहा हूं, लेकिन इस चीज को मैंने सबको महसूस करवाया और सारे टीचर ने इन चीजों को फायदा उठा रहा है। फायदा किस बात को उठा रहा है? सब कह रहा है काउंसलिंग बढ़िया कर लेंगे, काउंसलिंग काउंसलिंग बढ़िया कैसे होता है ये पता है? इसके लिए ना जिगरा देना पड़ता है मेरे दोस्त, अपने आप को बेचना पड़ता है। 21 में मैंने काउंसलिंग किया, 22 में सारे टीचर काउंसलिंग करना चालू कर दिया, 22 में काउंसलिंग किया, फिर 22 में सब, 23 में कोई टीचर काउंसलिंग नहीं किया, बहुत कम टीचर 23 में काउंसलिंग किया। यहां तक कि कुछ कुछ ऐसा टीचर है जो कह रहा ला 3 लाख रुपया तुमको हम जीएनएम दिला देना चाहते हैं पैरामेडिकल में, ला 1 लाख रुपया तुमको हम सरकारी कॉलेज में भेज देंगे। क्या दलालगिरी वाला काम चल रहा है? मैं खुलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे दोस्त मैं खुल जाता हूं, मेरा मजबूरी है। जब बच्चों को मैं मतलब इस प्रकार के मैसेज जब देखता हूं ना, तो मेरे अंदर का ना जो देवता होता है ना, मेरे दोस्त चिंगारी जो होता है ना, वो आग की तरह बाहर आ जाता है। मुझे लगता है क्या मुझे इस क्षेत्र में मुझे रहना पसंद नहीं है। तो सर ये सब गलत चीजें, अगर टीचर हमारी वीडियो देखते हैं तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है ऐसे मत करिए। आप में हिम्मत नहीं है, आपकी जिगरा नहीं है, आप में ताकत नहीं है, पढ़ा करके पैसा कमाइए ना। 1 लाख दे दीजिए, 50,000 दे, ये बच्चे आप सबके लिए नहीं था, उनके लिए था। तो प्लीज आप सब समझिएगा मेरी मजबूरी को, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं सर, ठीक है, इस प्रकार से कहीं भी आपको प्रलोभन में नहीं फंसना है। 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 20,000 दे दो, ये सब बिल्कुल फेक है। वरना लाइफ पता है कैसे बर्बाद होता है। आज आपको एडमिशन करा देगा गलत बायोमेट्रिक बना करके, 1 साल के बाद बायोमेट्रिक चेंज होता है। जब बायोमेट्रिक चेंज होगा न रे, तो कॉलेज वाला ना आप सबको लात मार के भगा देगा। फिर मम्मी पापा फिफियात रहोगे ना, जीवन में कहीं उपाय नहीं मिलने वाला है। और जिनको आप 1 लाख रुपया देकर के कॉलेज जाइएगा ना, फिर वो मास्टर आपको पूछेगा तक नहीं। ये फैक्ट बात है मेरे दोस्त, मैं समझता हूं आपकी भावना को, इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप बड़े हो चुके हो, समझदारी से काम लीजिएगा, ठीक है। हाँ अच्छा, हम दूसरे जगह थे, मैंने दूसरा जगह चला गया। अच्छा, काउंसलिंग जगह थी, ठीक है। देखो काउंसलिंग आप खुद से भी करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे काउंसलिंग करना है मैं आपको कल एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जिनका थोड़ा ज़्यादा रैंक है और काउंसलिंग अच्छे से करवाना चाहते हैं, मतलब कट ऑफ वाइज करवाना चाहते हैं, देखो सर हमारे यहाँ अगर आप काउंसलिंग कराएगा तो गारंटी तो नहीं लेंगे सर। हमारे बाबूजी BCC में नहीं बैठल है, हमारे भाई BCC में नहीं बैठल है, हमारे बाबूजी का कॉलेज नहीं है, गारंटी नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, जो तरीका मैंने शुरू में आजमाया था, जो तरीका आज भी आजमाऊंगा। काउंसलिंग की मैंने रियल कहानी लोगों तक पहुंचाया और वो कहानी आज तक भी मैं शेयर कर रहा हूं। काउंसलिंग में 3 चीज याद रखना, आप अपने रैंक के अनुसार कॉलेज को सिलेक्शन डालना, आपका रैंक किस कॉलेज में मैच कर रहा है फर्स्ट राउंड में, क्योंकि काउंसलिंग बिहार में 1 बार होता है, उसका 2 लिस्ट आता है, फिर मॉपअप होगा, कभी कभी 3rd लिस्ट भी आता है। एक काउंसलिंग पर 2 या 3 लिस्ट आएगा। एक मतलब काउंसलिंग उस हिसाब से करना है कि फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में उठा ले, ऐसा नहीं कि 20,000 रैंक है मार देंगे नंबर पटना हो जी तो घटना। इसलिए मेरे दोस्त आपका रैंक जिस कॉलेज में जिस ब्रांच में मैच करता है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, उसी प्रकार से काउंसलिंग को क्या करना, सेलेक्ट करना कॉलेज को। वो चीज़ें हो सकता है मैं कल तक वीडियो को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, मैं उसको बनाने के चक्कर में हूं मेरे दोस्त, लेकिन आज संभव की जैसा लग रहा है, लेकिन मैं कल तक बना दूंगा, आपसे मैं प्रोमिस करता हूं, ठीक है। दूसरी बात सर, एकदम काउंसलिंग जो है ना कट ऑफ वाइज करना, सिलेक्शन फिक्स से हो जाएगा। काहे ना होगा, कट ऑफ वाइज करेंगे काहे ना होगा। ऐसा नंबर है 50,000 20,000 रैंक 30,000 मार दिया, 1 नंबर में पटना, 2 नंबर में मुजफ्फरपुर, 3 नंबर में गया, 4 नंबर में भागलपुर, 5 नंबर में दरभंगा, चल जाए भंगा। इसलिए सर ऐसे नहीं होता, काउंसलिंग का तरीका होता है कट ऑफ वाइज डालना,
ठीक है। तो कट ऑफ वाइज काउंसलिंग करना है, किस कॉलेज में आपका कट ऑफ मैच करता है, कैसे करना, नहीं करना है, ठीक है। तीसरी बात मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। देखो सर, काउंसलिंग हमारे यहाँ अगर जिन लोगों को पेमेंट आया हुआ है तो आपके व्हाट्सएप में मैसेज चला गया होगा कि काउंसलिंग के टाइम कॉल जाएगा, ठीक है। 24 तारीख से काउंसलिंग शुरू होगा, सबके पास कॉल जाएगा। दूसरी बात, जिन लोगों को काउंसलिंग कराना है तो हमारे यहाँ पेमेंट होता है काउंसलिंग से पहले। काउंसलिंग के टाइम पेमेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि सर आप हमारे पास भेजोगे तो जब आपको मैं काउंसलिंग करके दूंगा तो आपको लगेगा कि मैंने हकीकत में पैसा यहाँ पे मैंने असूला है। जब अपने आप काउंसलिंग का लिस्ट में जब आपको भेजूंगा ना, काउंसलिंग करके आपको जब रिसीविंग भेजूंगा ना, इसमें जब आप कॉलेज को देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये मास्टर सच में मेरा पैसा ना, मतलब जो कहता है ना, कीमत की जैसा असूला है। मतलब आपको लगेगा कि नहीं, मेहनत का रुपया लिया है ये इसके साइंस क्लासेस की टीम, ठीक है। तो मेरे यहाँ काउंसलिंग कराने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? देखो सर, मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ तो ऐसा ही भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है काउंसलिंग को लेकर के, क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ मैं तो सर। हाँ, एक बात और है सर, दूसरी बात, काउंसलिंग के लिए कॉल कीजिएगा तो ये दोनों नंबर हमारी टीम का नंबर है, हम नहीं कॉल उठाते हैं। थोड़ी सी कुछ बच्चे के साथ बदतमीजी से भी बात किया गया है, तो उन सभी बच्चों से मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ, चला माफ़ करना, तुम्हारा गुरुजी कुछ नहीं कर सकता है, बिना टीम का असंभव है, ठीक है। हाँ, तो प्लीज़ चला माफ़ करना, ठीक है। आइएगा सर, जिन लोगों को काउंसलिंग मेरे यहाँ करवाना है ना, तो देखो सर, उनको भेजना पड़ेगा एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड भेजना पड़ेगा, रैंक कार्ड भेजना पड़ेगा, साथ ही में आपको 300 रुपया लगेगा। रे दोस्त, कहोगे सर 100 रुपये कर ना दीजिए तो, रे मैया बप्पा ना हो तो हमरा से संयम चला, मम्मी पापा कसम खा रहे ना होगा हमरा से। हमारा साथ कहोगे तो उनको फुकचा खिला देंगे, पटना आओगे थोड़ा सा चाट खा लेंगे, लेकिन कहोगे सर 200-250 कर ना दीजिए, कसम चिल्ला ना होगा। एक काउंसलिंग पर मुझे 20 रुपया मिलती है, बाकी सारा पैसा मैं टीम को झोंक देता हूँ। हम कोर्सेज से बड़ी पैसा कमा लेते हैं पढ़ाई करके, 2-2 हज़ार बच्चा लाइव पढ़ता है, जहाँ मुझे कमाना चाहिए वहाँ मैं कमाता हूँ। कितना ठगेंगे तोरार गे, तुम लोग तो ऐसी बेलूला हो जाते हो। 900 रुपया फॉर्म भरने में लगता है, 1000 रुपया एग्जाम सेंटर पे एग्जाम खर्च करके एग्जाम देने जाते हो, कितना तुम लोग को हम लूटेंगे। सर मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है सर, ये सब मरना पसंद करूंगा, लेकिन ये सब हमसे नहीं होगा, ठीक है। आना सर, ये 3 चीज़ आपको भेजना का है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, ठीक है, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड और ये 300 रुपये, ठीक है। अब देखो सर, ये 300 रुपये पेमेंट किस पे करना है? आप ये नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, या फिर ये वाला व्हाट्सअप नंबर के डीपी में जहां पे फोटो लगा हुआ था ना व्हाट्सएप पे, वहीं पे ये व्हाट्सअप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड होगा, तो आप वो क्यूआर कोड पे पेमेंट कर देना। अगर नंबर पे, ये नंबर पे पेमेंट फेल्ड होगा तो क्यूआर कोड पे पेमेंट करना। अगर क्यूआर कोड पे पेमेंट नहीं जाएगा तो मैं अपना पर्सनल नंबर देता हूं, उस पे पेमेंट कर देना। मेरा पर्सनल नंबर है 9060944103। कहोगे सर आपसे मैं बात करना चाहता हूं। ना बब्बा ना सर, भी प्लीज बहुत व्यस्तता है मेरे साथ, भी कॉल मत करना मेरे नंबर पे। हाँ, यहां भी स्कैनर पे पेमेंट करोगे तो संदीप कुमार सर लिखेगा, नंबर पे पेमेंट करोगे मनदीप कुमार लिखेगा, ये नंबर पे भी पेमेंट करोगे तो मनदीप कुमार लिखेगा। तो ये 3 जगह में से आपको कहीं पे एक जगह पेमेंट कर देना है। और पेमेंट आप किसी से भी करवा सकते हो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको ये वाला व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये वाला व्हाट्सएप नंबर पे, एडमिट कार्ड साथ में, रैंक कार्ड साथ में, और हमारा 300 रुपया। एडमिट कार्ड पॉलिटेक्निक वाला, रैंक कार्ड आपको जो आया है पॉलिटेक्निक का वो रैंक जो देखें वो, और 300 रुपया पेमेंट का स्क्रीनशॉट। अगर पेमेंट में किसी प्रकार के आप घपला करिएगा तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर आपका काउंसलिंग नहीं होगा। इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत मत करिएगा, ठीक है। हाँ आइएगा सर, ठीक है, आप ये इस पर भेज दीजिएगा, फिर आपके पास एक मैसेज जाएगा मेरी तरफ से कि काउंसलिंग ओके, काउंसलिंग के टाइम कॉल जाएगा। जैसे काउंसलिंग शुरू होगा 24 को नहीं जाएगा तो 25 को जाएगा, क्योंकि देखो हम झूठे वादा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे सबको 24 को कर देंगे ना। 24 को नहीं होगा तो 25 को होगा, 25 को नहीं होगा तो 26 को होगा, 26 को ना 27 को होगा, लेकिन हो जाएगा। एक लाख टेंशन ना लेना, क्योंकि तुम पैसा पेमेंट करोगे तो इससे तुम्हें मास्टर के तुमको ना इस पे ना जिगरा वाला पर भरोसा करना है, ठीक है। हाँ आना सर, तो ये नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, ये नंबर पे भी कॉल, लेकिन इस पर पेमेंट मत करना, ठीक है। लेकिन कॉल ये दोनों पे आप कर सकते हो, ठीक है सर। हाँ, इस पे और इस पे कॉल कर सकते हो, लेकिन इस पे कॉल करना अलाउ नहीं, मेरा नंबर है। अगर जिन लोगों को हमसे बात करना है
तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, संदीप-1842 मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं रिप्लाई दे देता हूं जब मुझे टाइम मिलता है तभी। और रिजल्ट का रियल में जलवा देखना है इसके साइंस क्लासेस का, तो चल जाना इंस्टाग्राम पे, ठीक है, समझ गया ना। इतना काम जल्दी फटाफट करो, खटाखट काउंसलिंग की तरफ जाओ और झटाझट सरकारी कॉलेज की तरफ चले जाओ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अच्छे लगा ना लाइक को मारिएगा, सब्सक्राइबो कीजिएगा, दूसरों से करवाइएगा, क्योंकि इस परिवार की खूबसूरती आप हैं। परिवार के लिए तो काम करना पड़ेगा। तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, लव यू। कल आते हैं एक नई वीडियो के साथ, बेहतरीन वीडियो के साथ। तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।